Hello dear learners, welcome back to Science Wise. In this video, we are going to study about the chapter named Air Around Us. Part 1 video is already uploaded. This is your part 2 video of this chapter. So we have left with the components of air. Already we have covered with nitrogen, oxygen and carbon dioxide. Also water vapor were included. So in part 2 video, we will start up with the dust and smoke particles. So dust particles are also present in air. Now the activity is given over here. You need to read the activity. Also you can perform it. So by this activity the conclusion comes out that there is dust particle in air which settle on the handkerchief. This is the conclusion of the activity. This shows that dust particle present in the air. Air also contains smoke that is released from the factories. एयर में क्या होता है? स्मोक होती है जो कि फैक्ट्री और व्हीकल से निकलती है. शुगर और पेपर की जो फैक्ट्री होती है, ऑयल रिफाइनरीज जो होती हैं, ये सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन को कॉज करती है. और ये डस्ट जो है ये हार्मफुल होती है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए. ठीक है, और एनिमल्स के भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए. अब क्या होता है बेटा, क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं ये हमारे लिए हार्मफुल है, तो हमारी जो नोज है उसमें क्या प्रेजेंट है? टाइनी हेयर्स हैं और म्यूकस है. ठीक है, मॉइस्ट कुछ रहता है ना आपकी नोज में, तो उसको हम बोलते हैं म्यूकस. ठीक है, ये हमारी नोज में प्रेजेंट होता है. और ये क्या करता है बेटे? ये ट्रैप कर लेता है डस्ट को नोज के अंदर, और इस डस्ट को ये अलाउ नहीं करता है कि ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जाए. ठीक है, इतनी बातें आपको समझ आ गई. अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एयर सपोर्ट्स लाइफ. अब एयर जो है वो लाइफ को सपोर्ट करती है. कैसे सपोर्ट करती है? एयर में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है. ठीक है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है. तो ये जो सारी चीजें हैं ये लाइफ को सपोर्ट करती हैं. अब ऑक्सीजन जो होता है वो क्या करता है? ऑक्सीजन जो है वो हम लोग और जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन फूड एंड रिलीज एनर्जी. ऑक्सीजन जो है कंबसिव नेचर का होता है, तो जो भी खाना हम खाते हैं वो ऑक्सीजन की हेल्प से बर्न होता है, या हम ये बोलते हैं कि ब्रेक डाउन हो जाता है. अब जब ये खाना ब्रेक डाउन होता है तो ये क्या रिलीज करता है? एनर्जी को रिलीज करता है. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन. कौन सी प्रोसेस को? ऑक्सीजन ब्रेक डाउन फूड एंड रिलीज एनर्जी, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे रेस्पिरेशन. प्लांट ग्रोइंग ऑन लैंड टेक इन ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द सॉइल. जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं जो कि सॉइल में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन द सॉइल एंड इन एयर फॉर रेस्पिरेशन. और फिर ये जो है प्लांट्स, जैसे हमारे पास नोज है ऐसे ही प्लांट्स के पास क्या है? स्टोमेटा है. ये स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है? लीव्स में. ये अलाउ करता है किसको? एयर को एंटर करने के लिए अलाउ कर देता है. ठीक है, प्लांट्स इन मैनग्रोव्स हैव रूट्स. प्लांट्स जो होते हैं जो कि मैनग्रोव्स में होते हैं उनके पास क्या होती है? रूट्स, जिसको हम बोलते हैं प्रोप रूट्स, जो कि अपवर्ड आउटसाइड रहती है सॉइल के, जो उग जाती है कहाँ? अपवर्ड आउटसाइड द सॉइल एंड वाटर, एंड दिस वे दे कैन ब्रीथ. Plants growing underwater are called aquatic plants. जो plants पानी के अंदर रहते हैं उनको बोलते हैं aquatic plant. They breathe in dissolved oxygen through their leaves and body surface. और ये plants जो पानी के अंदर होते हैं वो भी तो ऑक्सीजन ही ब्रीथ करते हैं. तो कैसे करते हैं? ऑक्सीजन जो है वो डिसॉल्व्ड फॉर्म में रहती है, तो उसको वो अपनी लीव्स में जो स्टोमेटा होता है या बॉडी सरफेस पे, बॉडी सरफेस से वो उसको इनटेक कर लेते हैं. ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए आप, एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड कैन डायरेक्टली टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर थ्रू लंग्स। ठीक है, यहाँ रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी बता दिया है, और कहाँ से ले सकते हैं, डायरेक्टली फ्रॉम एयर। लंग्स उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं, जैसे कि फिशेस, क्रैब्स, टेडपोल्स, ये क्या यूज करते हैं, ये यूज करते हैं अपनी गिल्स ब्रीथ करने के लिए। ठीक है, अब गेट इट राइट दिया हुआ है, तो सम एक्वेटिक एनिमल, कुछ एक्वेटिक एनिमल जैसे कि वेल्स और डॉल्फिन्स, ये एक्चुअली मैमल्स हैं और पानी में रहने वाले मैमल्स हैं, और ये ब्रीथ करते हैं किससे, लंग्स से। इसलिए जो वेल्स और मैमल्स हैं बार बार सरफेस पे आते हैं ब्रीथ करने के लिए। यहाँ देखिए बेटे, डायग्राम दिया हुआ है। अब इस डायग्राम में ये बताया है कि ये जो लीफ की सरफेस है उसपे क्या है, ये स्टोमेटा दिख रहा है आपको। ये स्टोमेटा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को बाहर कर देता है। तो ये जो प्रोसेस हो रही है यहाँ, इसको बोलते हैं प्लांट रेस्पिरेशन, और स्टोमेटा के थ्रू होती है। ये ओपन स्टोमेटा दिखाया गया है, यहाँ पे ये क्लोज स्टोमेटा दिखाया गया है। स्टोमेटा जो है वो गैसेस के एक्सचेंज का काम करता है। ठीक है, यहाँ देखिए ये एक फिश है, ये फिश का गिल है, यहाँ से ये पानी ले रही है, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है इस पानी में। ठीक है, इसने ऑक्सीजन लिया, बाकी का जो पानी था वो उसने यहाँ से निकाल दिया। ठीक है, ये प्रोसेस होती है किसकी, रेस्पिरेशन इन, या रेस्पिरेशन फॉर एक्वेटिक लाइफ की अगर हम बात करें। अब हम आ जाते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट लाइफ सपोर्टर की, जो कि है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक ऐसा गैस है जिसको प्लांट्स यूज करते हैं टू प्रोड्यूस एसेंशियल नाइट्रोजन कंपाउंड्स फॉर ग्रोथ। अब नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्टली प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं एयर से। ठीक है, जैसे वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। अब जब लाइटनिंग और रेन होती है तो जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और क्या बना लेता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेता है, जो कि सॉल्यूबल फॉर्म होता है नाइट्रोजन का। और फिर उसके बाद प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपनी रूट्स में। फिर यहाँ पे क्या होता है बेटा कि कुछ बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, जो हेल्प करते हैं किसकी, प्लांट की एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। दीज बैक्टीरिया इन्वेड द रूट हेयर ऑफ द प्लांट। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं, इन्वेड करते हैं। इन्वेड का मतलब क्या होता है, टू एंटर अ प्लेस। इन्वेड का क्या मतलब है बेटे, टू एंटर। वेयर दे मल्टीप्लाई फ्रॉम root nodule for converting nitrogen into useful form, या फिर नाइट्रोजन इन फॉर्म यूज्ड बाय प्लांट ग्रोथ। ठीक है, बेसिकली यहाँ ये बताया गया है कि नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स यूज करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, और नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो वो नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो सॉल्युबल फॉर्म है नाइट्रोजन का, जो कि प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं रूट के थ्रू। और वहां पे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया वगैरह हो गए, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करते हैं और ये रूट नोड्यूल्स में रहते हैं। ठीक है, और प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रेजेंट होता है कहाँ पे, एयर में, बहुत ही कम अमाउंट में, और प्ले करता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में देखने को मिलता है। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जो है वो रॉ मटेरियल होते हैं, ताकि प्लांट अपना खाना खुद से बना ले सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। और जितने भी एनिमल्स हैं ये प्लांट्स पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड है अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए। ठीक है, इतनी बातें आपके समझ में आ गई बेटा। अब यहाँ हम बात करेंगे जो पार्ट 3 का जो वीडियो होगा, ये तो आपका पार्ट 2 का वीडियो यहाँ पे खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट इसमें बात करेंगे, पार्ट 3 में जो हम बात करने वाले हैं वो है ऑक्सीजन साइकिल और इम्पोर्टेंस ऑफ एयर की। तो stay connected to ScienceWise for more such informative videos. Book exercise is also available. Question answers are also available on the channel. Kindly do watch it.
Thank you. If you have any doubt, mention your doubts in comment section. Thank you, dear students.